Hello, good evening, students. How are you all? I hope you all are very fine, very good, and you are doing your work very carefully. Students, we have completed our 8 chapters in English grammar, and today we will study chapter number 9. In chapter 8, you have studied about the use of he, she, and it. कहाँ पर हम ही, कहाँ पर ही और कहाँ पर शी यूज़ करते हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था फीमेल के लिए वन पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए वन पर्सन के लिए शी यूज़ करते हैं, और मेल के लिए वन पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं, और लाइफलेस थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं। तो उसी तरह का ये भी चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि एक पर्सन से ज़्यादा के लिए हम क्या चीज़, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो तो हमारे हो गए सिंगुलर पर्सन वाले, और ये वाले हमारे वर्ड्स हैं मोर देन वन पर्सन, यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, है ना। तो द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ यू वी दे, मीन्स वी हैव टू लर्न द यूज़ ऑफ यू वी एंड दे। हमें इनका यूज़ लर्न करना है, पढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल. You play well. Will you join my team? You can also play in my team. They always play in the same team. तो स्टूडेंट्स, here you are noticing that the words you, we and they are using. यहाँ पर जो वर्ड्स ऊपर चैप्टर के नेम में हैं वो यूज़ हो रहे हैं ना। वो क्यों यूज़ हो रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। Did you notice that boys uses the words we, you and they to talk about more than one person? एक से ज़्यादा के लिए इन्होंने, बच्चों ने जो है, इन वर्ड्स का आई, वी, यू एंड दे का यूज़ किया है ना। नाउ लुक एट दिस टेबल। देखिए, वन के लिए हम अपने लिए आई यूज़ करते हैं, और जब हम अपने लिए यानी अपने साथ जब हम किसी और को भी मिला लेते हैं तो हम वी यूज़ करते हैं, यानी मैं और मेरी बहन या मेरा भाई, माई फ्रेंड, माई सिस्टर, एनी अदर पर्सन हु इज़ विद अस, जो भी हमारे साथ है ना। यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी जिससे हम सामने वाले से बात कर रहे हैं उसमें वन के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर वन से ज़्यादा है जिनसे हम बात कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम यू तब भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही, शी और इट। ही, शी और इट तो आपने पढ़ ही लिया है, वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, मेल, फीमेल और लाइफलेस या एनिमल्स के लिए। लेकिन जब ही, शी, इट एक से ज़्यादा हों, यानी एक से ज़्यादा लड़कियां या लड़के हों या आपस में एक साथ हों, तो फिर हम दे यूज़ करते हैं। दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो इस तरह से यू, वी और दे का यूज़ होता है फॉर मोर देन वन पर्सन। ओके, you know that we use I, he, she and it to talk about one boy, girl, man, woman, animal और thing। ये आप जानते हैं, I, he, she, it का यूज़ एक के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन हो या फिर एनिमल हो। और वी यूज़ वी एंड दे टू टॉक अबाउट मोर देन वन बॉय, यानी एक से ज़्यादा लड़के, एक से ज़्यादा लड़कियाँ, आदमी, औरतें और एनिमल या फिर चीज़ें, तो हम दे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज देखकर यहाँ पर फिल करना है दे, है ना। तो आई एम अ पैरट, दिस इज़ अ स्पैरो। तो पैरट और स्पैरो एक से ज़्यादा हो गए ना, 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर दे यूज़ हुआ है। राधा एंड ऋषि, दे आर मोर देन वन इज़ राधा एंड वन इज़ ऋषि, सो दे आर 2। तो वो जो है 2 हैं। सो वी हैव यूज्ड दे हेयर, दे गो टू देम विद व्हेन वी आर सिक। तो ये जो हैं डॉक्टर्स हैं, 2 हैं, तो इसलिए वी हैव यूज्ड दे हेयर। नेक्स्ट है डू यू वांट एन आइसक्रीम, वी आर हैविंग आइसक्रीम्स टुडे। क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, हमारे पास आज आइसक्रीम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लुक एट द जिराफ्स आर मोर देन वन, यानी जिराफ जो हैं वो 2 हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे यूज़ किया है। लुक एट द मंकीज़ आर ऑल्सो मोर देन वन, सो वी हैव यूज दे हेयर। तो समझ आया आपको, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं। जब हम अपने बारे में एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो वी यूज़ करते हैं, और जब सामने वाले हमारे जो सामने हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो मोर देन वन हो तो हम यू यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर द यूज़ ऑफ यू, वी एंड दे, एंड यू हैव लर्नड the use of he, she and it for one person. So students, this is your chapter number
9. We have completed our chapter number 9. Now we will start chapter number 10 because these chapters are very short. So we have merged them. इसलिए हमने इनको एक साथ कर दिया है चैप्टर नंबर 9 और 10. चैप्टर नंबर 10 इज़ A, N and the. These all words are articles. You have read about articles in your previous class. आपने प्रीवियस क्लास में आर्टिकल्स के बारे में तो पढ़ा होगा. चलिए देखते हैं क्या आर्टिकल होते हैं. सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है. What are the children eating? बच्चे क्या खा रहे हैं. You can see here the girl has a watermelon and the boy has an apple. तो जो बच्चे खा रहे हैं उनके आपको यहाँ पर नेम फिल करने हैं, है ना. और आप ये भी देख रहे होंगे कि इनके नाम से पहले ए आया है और एन आया है. तो क्या आप जानते हैं ए क्यों आया है और एन क्यों आया है, जबकि दोनों तो फ्रूट्स हैं, है ना. लेकिन एक में हमने ए लिखा है और दूसरे में एन लिखा हुआ है. तो ऐसा क्यों है तो दोनों फ्रूट्स ही, लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं कि हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग कहाँ पर ए लिखना है और कहाँ पर एन लिखना है. वो क्या होते हैं. यू नो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. डू यू नो व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट. यू हैव रीड अबाउट अल्फ़ाबेट इन योर चैप्टर नंबर 1. जो आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 था उसे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसे देख लीजिए. वो आपका अल्फ़ाबेट के बारे में ही तो था, है ना. और आप अल्फ़ाबेट तो पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से. नर्सरी में आपने अल्फ़ाबेट पढ़ा है, यानी ABCD पढ़ी है, LKG में पढ़ी है, UKG में पढ़ी है. अल्फ़ाबेट तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आप अल्फ़ाबेट के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना. तो इसमें जो है आपके कितने लेटर्स होते हैं. 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से द लेटर्स AEIOU आर कॉल्ड वोवेल्स. जो लेटर्स ये हैं वो आपके वोवेल्स होते हैं, है ना. कितने लेटर्स हैं ये 5 लेटर्स. तो आपके 5 लेटर्स जो हैं वो क्या हो गए, वोवेल्स हो गए. और बाकी कितने बचे 21. इसके अलावा BCDFGH ये आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना. तो 5 आर अल्फ़ाबेट्स एंड 5 आर वोवेल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट. आपके जो कंप्लीट अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं उसमें से आपके 5 होते हैं वोवेल्स और 21 होते हैं अल्फ़ाबेट, है ना. तो ये आपको बात समझ आ गई. क्या वो 5 होते हैं वोवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो समझ आया आपको वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, है ना. वोवेल्स आपके बस 5 ही होते हैं, AEIOU, और इन्हीं का जो है आपको यूज़ इसमें पढ़ना है. तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको वोवेल्स फिल करने हैं. इनमें से कौन सा वोवेल कहाँ आता है आपको पता है. ये वर्ड्स आपके पढ़े हुए हैं, वो आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे. रेड, पोट, बेड, ऑयल, कप, हेड, की, हट. ठीक है. फिर आपका जो है ये वाला वर्क कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम A and N. We use A and N before the names of one person, place, animal or thing. एक आदमी, एक जगह, एक एनिमल और एक थिंग से पहले हम A और N का यूज़ करते हैं. यानी अगर ये सब चीज़ें एक से ज़्यादा हैं, मोर देन 1 है, तो हम जो है A और N का यूज़ नहीं करेंगे. अब हम देखते हैं A कहाँ यूज़ होगा और N कहाँ यूज़ होगा. We use A before a word that starts with a consonant. वो वर्ड्स हमारे वो नेम्स जो किससे शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. यानी B से, C से, D से, G से, H से, F से. जो हमारे वर्ड्स इन से शुरू होते हैं यानी कॉन्सोनेंट से, वो हमारे वर्ड्स कैसे होते हैं, उनसे पहले हम A यूज़ करते हैं. वी यूज़ A बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. ओके स्टूडेंट्स. और जो हमारे वर्ड्स जो हैं वोवेल से स्टार्ट होते हैं, वोवेल बताए ना भी आपको, AEIOU. इनसे स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे पहले N यूज़ होता है ना. यू कैन सी हेयर दैट अ कॉइन, एन आइसक्रीम, अ बाइसिकल, एन एग. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉइन है वो C से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए A लिखा है. जो आइसक्रीम है वो I से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज I इज़ अ वोवेल. सो वी हैव टू राइट हेयर N. इसलिए हमने यहाँ पर N लिख दिया है. तो ये इस तरह से इसके रूल्स हैं A और N के. यहाँ पर आपको यही करना है, जो वर्ड्स वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे पहले N लिखना है. बल्कि आपको ये खुद ही समझना है, चैप्टर समझकर खुद ही देखना है कि कहाँ पर आप A लिखेंगे और कहाँ पर N लिखेंगे, है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है जिसमें आपको A और N फिल करना है. ठीक है. तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कहाँ पर A लिखेंगे और कहाँ पर N लिखेंगे.
तो ये आपको ऐसे ही करना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कहाँ पर यूज़ होता है। वी यूज़ द विद द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। उन चीज़ों से पहले हम द यूज़ करते हैं जो अपने काइंड की एक ही होती है, यानी उनके तरह की कोई चीज़ दूसरी नहीं हो सकती। जैसे सूरज है, सूरज एक ही होता है, सूरज की तरह कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। उसी तरह से अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, तो पर अर्थ जो है वो भी अपने आप में एक ही है, उसके जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। वैसे ही यमुना है, वैसे ही हिमालयाज़ है, वैसे ही ताजमहल है। तो ऐसे चीज़ों से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट ए एंड द। हमें पता चल गया है कि हम कहाँ पर ए यूज़ करना है, कहाँ पर एन यूज़ करना है और कहाँ पर द यूज़ करना है। तो इस तरह से आपकी जो बुक है, जो आपका बुक वर्क है, उसमें आप फिल करेंगे ए एंड एन द। वी डू नॉट यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक मोर देन वन पर्सन। जब हम एक चीज़ से ज़्यादा या एक आदमी से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे टेलीफोन्स बहुत सारे हो गए ना। टेलीफोन एक है, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, द टेलीफोन्स, और या फिर खाली टेलीफोन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके रूल्स हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक और आपकी एक्सरसाइज है जिसमें ऊपर तो आपने ए और एन ही फिल किया था, यहाँ पर आपको द भी फिल करना है। जैसे आई वांट अ टॉय कार, एन एप्पल, अ सनफ्लावर। नेक्स्ट आपका जो लाइन है, लाइन नंबर 4, उसमें आपको द भी फिल करना है, क्योंकि मून एक ही चीज़ है। अभी आपने पढ़ा है ना ऊपर, वो चीज़ें जो अपने आप में अपने जैसी एक होती हैं उनसे पहले द यूज़ करते हैं। मून एक है, स्टार्स एक हैं, स्टार्स की जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है ना। और अम्ब्रेला तो वही है क्योंकि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, और पेंसिल वही है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ ए एंड एन द, एंड ऑल्सो द यूज़ ऑफ यू, वी एंड दे। आपने इस वीडियो में 2 चैप्टर्स रीड किए हैं, यानी 2 चैप्टर स्टडी किए हैं। चैप्टर नंबर 9 विच नेम इज़ यू, वी एंड दे, और आपको बताया गया है कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। और चैप्टर नंबर 10 यू हैव स्टडी अबाउट आर्टिकल्स ए एंड एन द। इन दिस चैप्टर आपको बताया गया है कि ए एन और द का यूज़ कहाँ पर होता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, द चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। दोनों ही चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। तो फिर इसी तरह से आप वीडियो को देखेंगे, जो चैप्टर में बताया गया है उसे समझेंगे, और फिर ख़ुद से ही अपना बुक वर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी होती है इंग्लिश ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं, इनकी जो वर्क होता है बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी समझ आ जाता है, और बच्चे बहुत फटाफट कर लेते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसे समझकर इसी तरह से बहुत अच्छे से अपना वर्क कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट आवर इंग्लिश ग्रामर हैज़ कम्प्लीटेड। पहले हमारी इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो गई थी जिसमें आपने 6 चैप्टर्स किए थे, और आज हमारी इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट हो गई है। अभी आपको हाफ ईयरली में इतना ही वर्क करना है, इसी की तैयारी करनी है। आगे जो होगा फिर आपका आगे से आएगा। तो स्टूडेंट्स, टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम बिकॉज यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक्स इन योर स्कूल फॉर चेकिंग। उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना वर्क कंप्लीट रखिए, जो वीडियोज़ आती हैं उनको समझिए और अपना वर्क प्रॉपरली कीजिए। जितना भी बुक वर्क है, जितना भी नोटबुक वर्क है, उसको अपनी सब्जेक्ट नोटबुक में और सब्जेक्ट बुक्स में कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपके पास ऊपर बर्डन ना हो सके। जो लर्न करने की चीज़ें हैं उन्हें लर्न करिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर में रूल्स हैं और इंग्लिश लिटरेचर में आपके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग वगैरह हैं, उनको आप लर्न करिए। ठीक है, और वर्क जो आपको बुक में करना है वो बुक में करेंगे, जो नोटबुक में करना है नोटबुक में करेंगे। इसमें आपको बुक वर्क ही करना है, एमसीक्यूज़ नोटबुक में करने हैं, ताकि आप उनको एग्ज़ाम के लिए लर्न कर सकें। तो स्टूडेंट्स, डू योर वर्क वेरी केयरफुली एंड सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। चैप्टर नंबर 9, 10 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।